आप सबको जय जवाहर नमस्कार। मेरे और एक व्लॉग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं जा रही हूँ और एक काम से, जैसे कि आप लोग मेरे हर व्लॉग वीडियो में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं जो भी व्लॉग बना रही हूँ वो मैं जब भी काम से जाती हूँ वो व्लॉग बनाती हूँ। तो आज भी मुझे काम से जाना है अलीपुरद्वार के उस साइड में, शामुकतला उधर साइड में। एग्जैक्ट लोकेशन का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो मैं अभी बस लूँगी, वैसे भी दोपहर का 2 बज रहे हैं और यहाँ से शांतिपुरा से मैं लूँगी बस। तो यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बस के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों का जलपाईगुड़ी में हल्दीबाड़ी बोल के एक जगह है, वहाँ से एक बस जाती है अलीपुरद्वार के लिए, डायरेक्ट बस है। तो जलपाईगुड़ी होके जाती है, तो उसी का मैं वेट कर रही थी। तो मुझे फाइनली बस मिल गई है और लकीली उस पे सीट भी था, तो मुझे कोई दिक्कत हुआ नहीं, मैं आराम से बैठ गई। और अभी मैं जा रही हूँ अलीपुरद्वार। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, इसीलिए बस बीच में रुकती है फालाकटा में, ये है फालाकटा में। और यहाँ पे सब कोई एक टी ब्रेक लेते हैं, तो मैं भी सोची एक टी ब्रेक ले लिया जाए। और मैं वैसे ऑर्डर कर ली एक चाय, जो कि बहुत ही फीका था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे पीने के बाद में। लेकिन अब ऑर्डर कर ली हूँ तो वो तो पीना ही पड़ेगा। वैसे काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का, इसीलिए बस यहाँ पे वेट करती है, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक करती है, उसके बाद ही फिर से निकलती है। तो वैसे तो वेदर वैसे ठंड टाइप का ही हो गया था। और अभी मैं पहुंचूंगी अलीपुरद्वार, फिर वहां से शायद मुझे कैसे कैसे जाना है वो मुझे ठीक से नहीं पता। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ, ये है अलीपुरद्वार, घड़ी मोड़ बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा घड़ी है, जिसके कारण यहाँ ये जगह को घड़ी मोड़ बोलते हैं। तो मुझे भूख लग रही थी, वैसे कुछ खाई वगैरह नहीं थी, तो अभी मैं सोची क्या खाऊं, तो सामने एक दुकान मिला, तो यहाँ पे मैंने मोमो ऑर्डर किया। पहले मैं हाफ़ प्लेट ऑर्डर की, मुझे नहीं पता कैसे लगेगा नहीं लगेगा बोल के, तो फिर मोमो काफ़ी अच्छा ही था, इसलिए मैंने दूसरा प्लेट भी ऑर्डर करके खा लिया। अब यहाँ पे खाना खाने के बाद में, मतलब मोमो खाने के बाद में, अब मैं यहाँ से निकलूँगी। यहाँ से ऑटो पकड़ना है मुझे सुलसुलाबाड़ी के लिए, जो कि मैं पहली बार सुनी थी, ये रूट में मैं पहली बार जा रही हूँ। वैसे भी बज रहे हैं शाम के 6:15 और यहाँ पे जो ये ऑटो सब है, इस ऑटो सब में पहले पैसेंजर पूरा भरेगा, उसके बाद ही ये ऑटो छूटती है। तो अभी पैसेंजर भर चुके हैं, अभी गाड़ी भी छूट चुकी है, ऑटो जो है वो छूट चुकी है। और ये जो मैं अपने चेहरे में दुपट्टा या जो भी बोलो आप, स्कार्फ जो भी बांध के रखी हूँ, उसका कारण ये है, एक तो बहुत ज़्यादा धूला, हवा, ये सब के चलते भी, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा किसी का ना मोजा का गंध आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। तो मैं फाइनली सिलसिला मोड़ पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है, क्लाइंट का पापा यहाँ पे मुझे लेने आए हुए थे। और ठंड वैसे थी और बाइक में जाऊँगी, तो इसलिए मैं और भी अच्छे से अपना कान वगैरह ढक ली हूँ, क्योंकि वैसे तबीयत मेरा कुछ ख़ास ठीक नहीं था, सर्दी खांसी मुझे भी लगा हुआ है, इसीलिए फिर। और वहाँ से शायद डिस्टेंस आपका 20 मिनट्स का होगा, क्लाइंट का घर का डिस्टेंस। तो मैं क्लाइंट के घर आ चुकी हूँ और जाके देखते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शादी का प्रिपरेशन देख रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और मैं क्लाइंट के रूम में जाती हूँ, वहाँ बैठती हूँ, थोड़ी देर बात वगैरह करने के बाद में मैं रेस्ट के लिए मुझे एक घर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे मेरी क्लाइंट की सब बहन लोग और उसके बहन के दोस्त लोग, सबको यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और मुझे मिला चाय। और वैसे चाय वाय पी के काफ़ी फ्रेश लग रहा था। फिर मैं फ़्रेश वगैरह होके खाना वाना खाने के लिए अब जाऊँगी। मेरे साथ जो ये है, ये क्लाइंट की फ्रेंड है, तो उनके साथ ही मैं थी और वही मेरे साथ दे रही थी, क्योंकि मैं अकेले हो जाती वरना। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। खाना में था दाल, सब्जी, मीट। और खाना खाने के बाद में मैं रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना थक गई थी, मतलब मेरे से और नहीं रहा जा रहा था, तो मैं सो गई। तो ये है दूसरा दिन सुबह का टाइम। अब यहाँ पे मैं आज स्टे की थी और अभी फ़्रेश वगैरह हो चुकी हूँ मैं। अब मैं जाऊँगी क्लाइंट के घर, जो कि इसके साइड पे ही है, और फटाफट जाके मैं रेडी कराऊंगी। तो मुझे जहाँ पे स्टे की थी वहाँ पे मुझे सुबह सुबह चाय दिया गया और फिर मैं सबको टाटा बाय बाय थैंक यू बोल के मैं उस दिन वहाँ से निकल गई और फिर मैं गई डायरेक्ट क्लाइंट के घर। तो सुबह का टाइम था, ये शायद 7 साढ़े 7 ऐसे कुछ बज रहे थे, क्योंकि मैं क्लाइंट को पहले ही बोल के आई थी कि आप 7:30 बजे तक एकदम रेडी रहिएगा मेकअप के लिए, जो भी आपका काम है वो सब निपटा के आप रेडी रहिएगा। तो ये है क्लाइंट का घर और मैं अभी जा रही हूँ क्लाइंट के रूम में।
आई होप मेरी क्लाइंट बिल्कुल रेडी है मेकअप के लिए। तो ये है मेरी क्लाइंट जिनका हेयर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और अभी जो है मैं अपना जितना भी सामान है वो मैं अनपैक करके रेडी करके मेकअप के लिए उनको तैयार करती हूँ, मेकअप वगैरह करती हूँ। और मेकअप अभी हो गया है, अभी मुझे नाश्ता दिया गया है क्योंकि मैं अभी खा के मैं निकल जाऊँगी जलपाईगुड़ी के लिए। तो नाश्ता फटाफट से कर ली क्योंकि मुझे टेंशन था, क्योंकि मैं इनके साथ ही निकल रही हूँ, इनके गाड़ी पे ही निकल रही हूँ। जो भी चर्च वगैरह जा रहे हैं उनके साथ ही निकल रही हूँ। तो निकलने से पहले छोटा सा प्रार्थना, और इसके बाद हम लोग जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे चर्च और मुझे आधा रास्ता तक छोड़ देंगे, फिर वहाँ से मैं जलपाईगुड़ी के लिए निकलूँगी। तो ब्राइड मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत प्रिटी लग रही थी। उनके बहुत लंबे बाल थे और उनको करना था कर्ल। मेकअप में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर कोई कर्ल करने बोलता है तो कर्ल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एकदम एग्जैक्ट टाइम में उनको मैं रेडी कर दी थी। और ब्राइड का गाड़ी तो चली गई है। अब यहाँ पे जो है बाकी जितनी भी लड़कियाँ चर्च जा रही हैं उनके साथ ही मैं चली जाती हूँ। और मैं आधे रास्ते में उतर जाऊँगी, शायद दुर्गा बाड़ी बोल के ऐसे कोई जगह है, वहाँ पे मैं उतर जाऊँगी। फिर वहाँ से ऑटो लेके मुझे जाना है सलसला बाड़ी। तो देखिए सबको एकदम तैयार होके एकदम सज धज के जा रहे हैं शादी के लिए। और यहाँ पर भी बाकी लोग इस गाड़ी में भी थे और लड़के लोग ऊपर में पूरा बजाते इंजॉय करते जा रहे थे। और मैं दुर्गा बाड़ी में ही उतर गई और यहाँ से एक ऑटो लेके फिर मैं चली गई सलसला बाड़ी। और मुझे वहाँ से फिर से ऑटो लेके जाना है अलीपुर द्वार के लिए। और अभी का टाइम है 10:30, अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं बहुत मतलब टेंशन में हूँ क्योंकि यहाँ से ऑटो मिलना थोड़ा सा शायद मुश्किल होता है। गाड़ी मिलेगा कि नहीं मुझे अलीपुर द्वार से डायरेक्ट, ये सब बहुत सारा चिंता लगे रहता है जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। तो यह है सलसला मोड़, सलसला बाड़ी जो भी बोलते हैं। यहाँ से मैं कुछ ऑटो को बोली जाने के लिए, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे कम से कम 20 मिनट मैं रुकी, तब जाके मुझे अलीपुर द्वार के लिए एक टोटो मिली और फिर उस टोटो में मैं चढ़ गई। तो अब मैं जा रही हूँ अलीपुर द्वार। और देखिए यहाँ पर भी वैसे ही ना पैसेंजर भरा हुआ रहता है, तब जाके सबको लेके जाते हैं। तो फाइनली मुझे मिल गया था अलीपुर द्वार जाने के लिए। अब अलीपुर द्वार से मैं जाऊँगी आपका बस स्टेशन। वैसे तो पहले घड़ी मोड़ में रुक के वेट कर रही थी कि कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बस मिल जाए मुझको जलपाईगुड़ी जाने के लिए। तो यहाँ पर भी कम से कम 15 मिनट खड़ी थी। फिर मुझे देखा कि कुछ बस वगैरह इधर से मिल नहीं रहा है, तो फिर मैं ऑटो पकड़ के मैं फिर चली गई बस स्टैंड, क्योंकि मुझे पता था बस स्टैंड से मुझे बस तो मिल ही जाएगा। तो वही सोच रही थी अगर सिलीगुड़ी का बस मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाईपास होके जाती है जलपाईगुड़ी, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये है आपका अलीपुर द्वार का सरकारी बस स्टेशन। और यहाँ पे मुझे एक बस मुझे मिल गया था जो कि 10-15 मिनट में ही छूटने वाली थी। तो अभी का टाइम जो है बज रहा था 11:30 ऐसे कुछ, 11:30-12 ऐसे कुछ बज रहा था। तो अभी सोची कि मैं पानी वगैरह ले लेती हूँ, जो कि मैं पकड़ी नहीं थी। तो इसलिए मैं पानी या आपका जूस ऐसे कुछ ले लेती हूँ और फिर अपने सीट पे बैठ जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कब बस छूटेगी, क्योंकि मुझे घर जाने का बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि मैं फ़्रेश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। घर जाऊँगी नहाऊँगी तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून लगेगा। यह है मेरा लगेज और मैं फ्रंट सीट में बैठ गई हूँ। और मैं फाइनली घर पहुँच गई, 3:30-4 ऐसे कुछ होगा, जल्दी ही पहुँचा दिया था गाड़ी। तो ये हूँ मैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार और अपना ध्यान रखिए।